एमपी में उपचुनाव से पहले अतिथि विद्वानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतिथि विद्वानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आचार संहिता लगने से पहले उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे तमाम उपचुनाव वाली जगह पर बीजेपी का विरोध करेंगे। देखें ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतिथि विद्वानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आचार संहिता लगने से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे तमाम उपचुनाव वाली जगह पर बीजेपी का विरोध करेंगे। अतिथि विद्वान महासंघ के अध्यक्ष देवराज सिंह ने कहा कि उपचुनाव में जो दल अतिथि विद्वानों का समर्थन करेंगे उन्हें ही समर्थन दिया जाएगा। अब ये आप लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए। हम लोग तो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। परसों हम लोग जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी के बंगले पे भी गए थे। उन्होंने जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मेरे स्तर का जो काम था मैंने पूरा कर दिया, तो हमारा उनसे यही अनुरोध था कि आप हमको प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए और हमारा जो है फॉलन आउट अधिदानों को व्यवस्था को जो है अंदर लीजिए। तो हम जो लोकतंत्र में जो मीडिया है उसके माध्यम से ही हम जा सकते हैं। डायरेक्ट हमको शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करें? तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को उठाएं, कहें कि अतिथि विद्वान बेचारे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनका पुनरुद्धार जो आपने वादा किया था, हमारे बहिष्कार हम क्यों करेंगे? हम संवैधानिक प्रक्रिया में जी रहे हैं। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, हम अपने भविष्य की मजबूती के लिए उस अधिकार का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारा जो भविष्य सुरक्षित रखेगी उसके साथ हम जो है वो जाएंगे। देवराज सिंह ने कहा कि उनके आंदोलन पंडाल में आकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथि विद्वानों की मांगों को लेकर सहमति जताई थी। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि अगर जल्द ही निकाले गए अतिथि विद्वानों को अंदर लेने की व्यवस्था की जाए। अब ये तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह अनुरोध है कि उन्होंने हमारे पंडाल में आकर क्या कहा था। और बड़ा अफसोस है कि जब हमारा शाहजहानी पार्क में आंदोलन चल रहा था तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर खुद कहा था कि हम जो है आपकी मांगों से पूर्णतः सहमत हैं और हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को श्रेय लेना है तो श्रेय ले, तिलक लगा ले, लेकिन आप सभी अतिथि विद्वानों को अंदर व्यवस्था में किया जाए और उनके आगे की नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जाए। लेकिन बहुत ही दुखद है कि हमारे साथी लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं। एक ऐसा शिक्षित वर्ग जो कि नेट स्लेट पीएचडी जो समाज के सबसे शिक्षित वर्ग से आता है, उसके साथ जो है राजनीतिक पार्टियां इस तरह के जो है वादे करती हैं और सत्ता में आने के बाद जो है उनको भूल जाती हैं। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि जो उस शिक्षित वर्ग ये लगातार जो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन हम एक बात पे अड़े हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हमसे कहा था, पंडाल में आकर जो वादा किया था कि सभी को व्यवस्था मिलेंगे, उनके आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे, उसी के लिए जो हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप अतिशीघ्र घोषणा करके जितने भी हमारे अतिथि विद्वान साथी फॉलन आउट के रूप में बाहर हैं उनको व्यवस्था में लें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू करें। ये हम सब लोग जो हैं वो अनुरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि अतिथि विद्वान लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बदलने के बाद भी इन्हें नियमित नहीं किया गया, जिसके बाद अब प्रदेश के अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।